नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के समर्थन में प्रचार करने शुक्रवार को पाटन विधानसभा के विभिन्न गांव में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से रूबरू हुए। वही ग्राम बेलारी में आयोजित नुक्कड़ सभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए भाजपा पर गौमांस बेचने वालों से चंदा लेने का गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद स्वीकार किया है कि वैक्सीन से खून का थक्का जमने की शिकायतें मिली है, लेकिन मोदी सरकार ने बिना ट्रायल के कोरोना की वैक्सीन देश की जनता को लगा दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आया है कि इन्होंने चंदे के लिए जनता के प्राणों का भी सौदा कर लिया, बिना पूरी प्रक्रिया के वैक्सीन लगाने दी। और तो और ये लोग गौमांस बेचने वालों से भी चंदा लेते हैं। संविधान के तहत मिले तो संविधान बदल ही मतलब हमारा वोट देगी भी अधिकार समाप्त और हम सब लोग राजेंद्र साहू बात अलग है, कांग्रेस पार्टी की भी बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात का है संविधान के रखा है। संविधान रही तब लोकतंत्र रही, लोकतंत्र रही तब हमारे मन के सब अस्तित्व है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई घटना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले में पीसीसी से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट भेजने की बजाय पीसीसी की तरफ से सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। राधिका को शुक्रवार की शाम पीसीसी कार्यालय बुलाया गया था, जहां उन्होंने पीसीसी चीफ के समक्ष अपनी पीड़ा को बताया। विवाद के बाद शुक्रवार देर शाम राधिका खेड़ा अपनी मां के साथ पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। कांग्रेस भवन के बाहर मीडिया से जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जरूर बात करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि बात कर सकूं, मीडिया ने बहुत साथ दिया है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जरूर बात करूंगी। इसके बाद राधिका सीधे पीसीसी चीफ दीपक बैज के कमरे में पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। वहीं इस मामले में आरोपों से घिरे प्रदेश के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कार्यालय में ही अपने कक्ष में बैठे रहे। करीब 1 घंटे की बैठक के बाद राधिका खेड़ा कांग्रेस भवन से निकलकर चली गई। जाते जाते उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने अपनी पूरी बात प्रदेश अध्यक्ष को बता दी है, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। प्लीज जब टाइम आएगा मैं सबसे बात करूंगी। अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी और ये नैतिक तरीका नहीं है कि मैं अपने आप मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी हम आपसे बात मैंने अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है। इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं, जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। मैं मीडिया के किसी सवाल से भाग, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कोई मैम सलाह की कोई सलाह मैं आपकी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर
9589309949 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने चाय पोहा बांटकर वोट देने की अपील की। साथ ही 100% मतदान को लेकर शहर की जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। आगामी दिनों में 7 मई को दुर्ग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने शनिवार सुबह गंजपारा के प्रसिद्ध होटल गोकुल चाय पोहा की दुकान पहुँचकर अपना प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने चाय पोहा बांटकर प्रचार प्रसार कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान वहां मौजूद रही शहर की आम जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपने बीच पाकर काफी उत्साह दिखाया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी, युवाओं का शोषण और संविधान पर खतरा मंडराने की बात कही।
और कांग्रेस को चुनने और कांग्रेस की सरकार बनाने शहर की जनता से आशीर्वाद मांगा और अपील की। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग इंदिरा मार्केट पर स्थित शीला होटल में एक बार फिर घर संसार सेल लगाए जाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस जगह पर 2021 में भीषण आगजनी की घटना हुई थी। दुर्ग शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग इंदिरा मार्केट स्टेशन रोड में एक बार फिर से शीला होटल में घर संसार सेल की दुकान सज रही है। आपको बता दें, पिछले साल 2021 में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आधी रात को भीषण आगजनी की घटना यहां पर घटी थी, जिस पर काबू पाने सिटी कोतवाली और फायर ब्रिगेड टीम को कम से कम 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया था। बावजूद इसके अब दुर्ग नगर निगम सुरक्षा व्यवस्था का बिना जायजा लिए फिर से सेल खोलने की अनुमति दे बैठा है। हो गया भाई, यहाँ पानी की नहीं है। वह दुर्ग नगर निगम की अनदेखी के चलते फिर कोई अनहोनी या हादसा न हो, इसको लेकर दुर्ग निगम ने न तो कोई सुरक्षा रखी है और न ही कोई आपातकालीन मार्ग और न ही इसका जायजा लिया है। घर संसार सेल खोलने की परमिशन दे दिया है। आपको बता दें, इस घर संसार सेल में सभी तरह के सामान मिलने की वजह से काफ़ी भीड़ रहा करती है। खासकर महिलाएं और छोटे बच्चे इस तरह की दुकानों पर ज़्यादा ही पहुंचते हैं और सामान इतना भरा होता है कि थोड़ी सी हलचल में भगदड़ हो जाती है। इसके साथ ही नज़दीक ही जिला अस्पताल का जज की वार्ड बना हुआ है, जहां बिना देखे लाइसेंस और परमिशन कैसा मिल गया। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि दुर्ग निगम आयुक्त इस पर किस तरह की प्रक्रिया अपनाकर आगे की कार्रवाई करते हैं या फिर एक बार फिर मनमाना रवैया अपनाते हुए सेल खोलने की परमिशन दे देते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर जय तिवारी मेडिकल डायरेक्टर के तत्वावधान में आने वाले 7 मई को लोकतंत्र के लिए 100% मतदान को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाई गई, जिसमें हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स और मैनेजमेंट की सभी टीम विशेष रूप से शामिल रही। डॉक्टर जय तिवारी ने कर्मचारियों को अपने मतों के अधिकार का महत्व बताया और साथ ही अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा, अगर मतदान करने नहीं जाते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि सरकार से कोई उम्मीद रखें या सरकार के किसी भी निर्णय पर आप चर्चा करें। ये मत ही है जो आपको लोकतंत्र के इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका देता है। इसलिए अपने मतों का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वही डॉक्टर अरुण मिश्रा, डायरेक्टर ऑपरेशंस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल सिंह, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर तन्मय जैन, एनेस्थेटिक डॉक्टर पवन देशमुख, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर दिनेश, सीईओ श्री विमल एवं हॉस्पिटल की सभी टीम यहां मौजूद रही। कर्तव्य समझकर दिनांक 7 मई 2024 को मतदान कर राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।